आश्वासन लेना चाहती हूँ कि उस बेटी के न्याय की लड़ाई में हम अंत तक, आखिरी सांस तक और जहाँ तक हमारा बल बढ़ेगा उस लड़ाई को लड़ेंगे। वो बेटी किसी एक परिवार की नहीं, वो बेटी हम में से कोई भी हो सकती है। जब ऐसे अपराधों पर हम अडिग होकर लड़ेंगे तभी हमारे घर की बहन बेटियां सुरक्षित रह पाएंगी। मासूम बेटी को न्याय दो। जो एक बेटी के न्याय के लिए, उसके सम्मान के लिए, उसके परिवार के सम्मान के लिए कि जो ये कृत्य हुआ है और जो बलात्कारियों को जिस हिसाब की जो सजा होनी चाहिए, उसमें हम सब, मैं आप सबसे दोनों हाथ खड़े कर ये आश्वासन लेना चाहती हूँ कि उस बेटी के न्याय की लड़ाई में हम अंत तक, आखिरी सांस तक और जहाँ तक हमारा बल बढ़ेगा उस लड़ाई को लड़ेंगे। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूंगी कि इस लड़ाई को अभी तक शुरू किए कुछ दिन ही हुए, शायद हमें कुछ महीने और कुछ साल भी बीत जाए, लेकिन इस लड़ाई को हमें आश्वासन से, संयम से और पूर्ण जोर से, क्योंकि ये जो कृत्य हुआ है वो बेटी किसी एक परिवार की नहीं, वो बेटी हम में से कोई भी हो सकती है। जब ऐसे अपराधों पर हम अडिग होकर लड़ेंगे तभी हमारे घर की बहन बेटियां सुरक्षित रह पाएगी। तो मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इस लड़ाई में आप सभी का जो सहयोग है वो दिन प्रतिदिन, हर सेकंड प्रतिदिन घटता नहीं, बढ़ता जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी कड़ी में अगली वक्ता के तौर पर मुकेश आरामगढ़ से निवेदन है कि मंच पे पधारे, एक बार मेरे साथ लगाएंगे भारत माता की। आवाज नहीं आई, ये आवाज तो जा ही नहीं रही है एसडीएम ऑफिस तक, सिक्कर जयपुर कहाँ जाएगी? एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, भारत माता की, भारत माता की। या देवी सर्वभूतेषु नारी रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। हमारा धर्म, हमारा देश जो नारी को सर्वप्रथम समझता है, जो नारी को, ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते नमन्ते तत्र देवता रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमन करते हैं। और पिछले 5 साल में फतेहपुर में ऐसा वातावरण तैयार कर दिया गया है कि चुनाव के समय में हमें यहाँ पंडाल के नीचे बैठकर एक बेटी के लिए न्याय की मांग करनी पड़ रही है। मैं अभी चल के आ रहा था तो किसी अपने जो सरकार में है, मेरे मित्र है, उनसे पूछ रहा था कि ऐसी क्या समस्या रही है कि इस मासूम बेटी को न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो पता है मुझे क्या सुनने को मिला? चुनाव का समय। तो मैं आप सबसे ये मांग करता हूं कि उन लोगों को ये बता दो कि चुनाव का समय है, फिर भी हम उस मासूम बेटी को न्याय दिलाकर रहेंगे। और जो यहाँ बैठे हैं वो ये सोचते हैं कि इस पंडाल से सिर्फ न्याय की मांग उठेगी, किसी भी प्रकार की कोई राजनीतिक सोच या किसी भी एक राजनीति के किसी व्यक्ति की मनसा पूरी नहीं होगी। तो आप मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करके एक नारा लगाएंगे, मासूम बेटी को न्याय दो, मासूम बेटी को न्याय दो। मेरी प्रशासन से यही मांग है कि जो कोई भी निर्दोष हो उनको सजा नहीं मिले और जो कोई भी दोषी हो बख्शा नहीं जाए। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।